ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिकहि कम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव अभिप्राय सम्यक हो, उपयोग सूक्ष्म हो और चर्या व्यवस्थित हो। लौकिक में भी तभी कोई कार्य सफल हो सकता है। स्थूल उपयोगों से कार्य बिगड़ते हैं, बनते नहीं। समझ में आया? उपयोग सूक्ष्म चाहिए हर जगह। वो ताला खुला रह गया, वो फलाना रह गया, वो किबाड़ रह गए, वो सिलेंडर लगाया, बस लीक होती रही रात भर गैस। न देखे तो लग जाए आग, लग कोई नहीं। ये लौकिक में भी कार्य बिगड़ते हैं। वो देख नहीं पाया, दूध उफन गया, देख नहीं पाया, घी फैल गया, देख नहीं पाया, पांव रपट गया। ये सब स्थूल उपयोगों के नमूने हैं। देखो भाई, उपयोग को सूक्ष्म करो, ये हम कह रहे हैं। उपदेश है, ये आदेश है, जो कुछ भी समझो ये है। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम करने की आदत मत रखो। आलस्य तो नहीं करो, लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दबाजी नहीं। किसी भी कार्य में फार्म क्यों भरे जाते, फार्म क्यों तैयार करते, फार्म क्यों भरवाए जाते? और नहीं तो कोई नाम लिख देगा, कोई पिता का नाम छोड़ देगा, कोई माँ का नाम छोड़ देगा, कोई जन्म तिथि छोड़ देगा, कोई निवास छोड़ देगा, कोई नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने काम क्रम से। आपके पास भी अपनी एक फार्म होना चाहिए। चलिए, वो हमें ध्यान नहीं रहा। ध्यान क्यों नहीं रहा? विस्मरण नाम का अतिचार है, कितने व्रतों में लिखा है। वो हम भूल गए थे। भूल क्यों गए थे? वो हमने देख नहीं पाया। आंखें काय के लिए किया? देख नहीं पाया। श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु, ये तो शास्त्र प्रवचन के संबंध की बात है। बाद बाकी अगर बाँचना हो तो श्रोतारे सावधानतया वाचयन्तु। रोटी खाना हो तो सावधानी से रोटी खाओ। आधी फैल गई, आधी गिर गई, आधी हुई, वो हमने देख नहीं पाई, बाल भीतर चला गया। स्थूल उपयोग वालों का कार्य नहीं है, ये समझ लो। स्थूल उपयोग वाले जीव लौकिक में भी कहीं सफल नहीं हो पाते, तो मोक्ष मार्ग तो क्या करेंगे? क्या अभिप्राय सम्यक हो, क्या मतलब हुआ? बोलो। इस मोक्ष मार्ग के प्रसंग में बोलो, बाद बाकी लौकिक में बाद में बताएं। अभिप्राय सम्यक हो मतलब बोलो। एक आत्महित का लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। एक कार्य आत्मार्पणो है, बीजो मन नहीं। क्या शब्द लिखा? रो। हे भगवान, बीमारी लगी तुम्हें तो
स्थिर होकर के नहीं बैठ पाता, देखना नहीं आता, बस हम सीख गए, हम समझ गए, जल्दी से करने लगे। क्या लिखा? एक कार्य आत्मार सुनो बीजू नहीं रोग। बाद बाकी सब रोग हैं। ज्ञान है वह समाधि है, बाद बाकी सब उपाधि है, औपाधिक भाव है, रागाधिक भाव। जितनी भी गंदगी है गंदे लोगों के द्वारा फैलाई गई है, स्थूल उपयोग वालों के बाद, ये समझ लो। अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, माने एक आत्मार्थ का अभिप्राय है, तब अनन्य हो पाएगा। और नहीं तो गुरु का गुरु भी बनने में देर नहीं लगेगी। गुरु का गुरु का अर्थ जानते हो? सफाई देना, कुतर्क करना, समझाना, ये गुरु का गुरु बनने का मतलब है। विचार करेंगे हम, विचार करने की गुंजाइश क्यों है जब गुरु आज्ञा अविचार नहीं हो। विचार करेंगे। किसी डॉक्टर से कहते हो ठीक है आप बता रहे इलाज, अब हम विचार करेंगे, बताओ बताओ। किसी डॉक्टर से कहते हो तो बताओ, फिर यहां क्यों कहते हो? विचार करेंगे, हम सोचेंगे। एक गुरु का गुरु बनने की एक बिंदु समझना, समझ लो गुरु के गुरु बन गए। वो शक्ति नहीं है, गुरु नहीं जानते शक्ति है कि नहीं है तुम्हारी। समय नहीं है, गुरु नहीं जानते समय है कि नहीं है तुम पर। कल कहा था ना 22 घंटे का दिन किन के लिए होता है, और 50 सेकंड की मिनट किसके लिए होती है, 40 मिनट का घंटा किसके लिए होता है? बता दो मुझे। मेरा लड्डू छोटा है तो फेंक दे, क्या मिलेगा? लड्डू भी जाएगा। समझ लो आप, आत्मलाभ का उत्तम अवसर भी चला जाएगा और नरकादिक दुर्गतियों में गमन भी होगा। अभिप्राय सम्यक होने का मतलब यह है एक आत्मार्थ का प्रयोजन होना चाहिए। दूसरा, पंडित टोटमल जी ने कैसे शब्द लिखे हैं, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, हित हो सो करना। और हित, मेरो हित होने को और अपनी बुद्धि लगाने में हित नहीं है। लौकिक में कह देते ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कह रहे सो कर जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। अब सुन लिया, अब सुनो, अब विचार करो। कुछ हित हो सो करना, कुछ नहीं, सब कैंसिल। एक अपनी आराधना। क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं प्रोग्राम, अनंत काल तक एक ही प्रोग्राम है, अपनी आत्मा की आराधना। खत्म हुआ। बस आप बेहसो सोचें, बेहसो करें, वो कर दो। एक बात बताओ, अभी तुम मर जाओ तो देह छूट जाए तो वो तो साहब मजबूरी है, वो मजबूरी है तो जो जरूरी है भले आदमी। अगर कमाना मजबूरी है तो दान देना जरूरी है कि नहीं? आवश्यक, आवश्यक किसको कहते हैं? आवश्यक का अर्थ क्या होता है? अवश्य करने योग्य माने जरूरी।
अगर तू अपने लक्ष्य को, अपने स्वरूप को बेर बेर भूल जाता है विषय कसायों में, घर के कामों में, तो ये तुझे देव दर्शन, देव पूजा जरूरी है। वो दुकान तो मजबूरी में जानेंगे, तो मंदिर जरूरी में आनेंगे। दुकान तो मजबूरी में जानेंगे, तो मंदिर तो जरूरी में आने। इस मजबूरी और जरूरी का अंतर समझना। कोई मजबूरी नहीं है, सामर्थ्यवान है प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य सामर्थ्यवान है। ये जन कल क्या कह रहे थे, वो वहां सुन लेते हैं प्रवचन, और वो जो हमने कहा देखो उनके भाग्य से तुम्हें भी वो भाव आ जाएगा, नहीं आएगा इसको आ जाएगा, उसको आ जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, भी सब काम चलते रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर रहे और न कुछ करोगे, न कर सकते हो। और विशेष रूप से अपने लक्ष्य को भूल करके तो तुम केवल संसार में भ्रमोगे और कुछ नहीं होगा। एक आत्मिक का लक्ष्य। साहब इनको क्या होगा, अरे इनको क्या होगा, जिन जिन की योग्यता आती जाएगी उनको निमित्त मिलते जाएंगे। तुम्हें ठेकेदारी नहीं रह रखी, इनको क्या होगा। बताओ, जंगल में पर्वत पर सिंह और हिरण का शिकार कर रहा, और बात समझावे के लिए मुनि महाराज दोनों उतर के चले आए। युद्ध क्षेत्र में पद्मनाभ राजा को समझाने के लिए मुनि महाराज उतर के आ गए वहां। ये कर्तृत्व के अहंकार को अब तो छोड़ो। केवल बस अपने हित पर दृष्टि। क्या लिखा है इस दोहे में, सारा जगत धंधी में पड़ा है, धंधी में पड़ा है। इसका दूसरा अर्थ और करें तो क्या करेंगे, विकल्पों में उलझा है। धंधा नहीं करता, पाप करता है दुकान पर बैठ करके। यहां क्या चल रहा है ये बता। जैसे लौकिक में कह देते ना, मान लो 5 लाख रुपया आ गए आज शाम को, 5 लाख रुपया तो बैंक में गए या तिजोरी में गए। तेरी बैंक में कौन से गए ये बता। 5 लाख का अहंकार, 5 लाख का राग, 5 लाख के संभाल की चिंता, इन्वेस्टमेंट की चिंता, 5 लाख के कितने तो प्लानिंग। 25 लाख बच जाए, 5 बच पाए, 25 लाख बच जाए तो एक प्लॉट खरीद लें। मैंने जब अब वो लड़का भी बहुत दिन से मच रहा है। वो दृष्टांत तुमने सुना है, एक सर्विस वाला था तो उसकी घोषणा आई कि भैया वो तनख्वाह बढ़नी है, 100 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी। पुराना जमाना था, 100 रुपये बहुत है, अब तो 5-5 हजार 20-20 हजार बढ़ते हैं हाल। 100 रुपया तनख्वाह बढ़नी है। तो बैठे थे, लड़का बोला देखो पापा पहले हमारी वो बनेगी, लड़की बोला पहले हमारा ये होगा। सबके 100 बढ़नी है और 150 से के सबके काम। लड़की अपनी कह रही, लड़का अपनी कह रहे हो, और वो पत्नी कह रही देखो बहुत दिन से हम कह रहे पहले ये सब काम बात किए, पहले हम जो कह रहे सुनो। ये मीटिंग हो रही थी घर, तनख्वाह बढ़ने अभी हाथ में नहीं आए, प्लानिंग चलने लगी। तब तक वो मकान मालिक आया, सुनो अगले से 200 रुपये बढ़ जाएंगे, मत जा कल प्लानिंग। नहीं तो खाली करो।
धंधे में जगत पड़ा हुआ कितने दुख भोगता है, कितने दुखी। धंधे में मतलब समझ गए, दुर्विकल्पों में। लाइन सुनाई थी तुम्हें कल, दिन रात सुबह सुबह भावों से मेरा व्यापार, वो व्यापार तो पुद्गल का पुद्गल में है। तुम्हारे में क्या व्यापार चल रहा है उस समय में, ये बता। जैसे उपसर्ग के काल की विश्लेषण आपको याद है, गजकुमार मुंडाज के ऊपर सिगड़ी जला दी और अग्नि लकड़ी की तरह सिर जलने लगा। कितनी अग्नियां हैं, कसाय की अग्नि में वो उपसर्ग करता जल रहा है, भौतिक अग्नि में ये शरीर जल रहा है, और ध्यान अग्नि में उनके कर्म जल रहे। गए काम से भी तो मोक्ष पहुंच गए। ध्यान अग्नि में कर्म जल रहे हैं, मुंडाज नहीं जल रहे। बाह्य अग्नि में शरीर जल रहा है और ध्यान अग्नि में कर्म जल रहे हैं, और कसाय की ज्वाला में वह जल रहा है। लक्ष्मण से पूछा कि कहीं ने, बेटा जब तुम्हें शक्ति लगी थी तो कैसा दर्द हुआ था? बोले मां हम तो सो गए। दर्द भाई से पूछो, राम से। विलाप कौन कर रहा बता? दर्द किसको हो रहा है? सैद्धांतिक पक्ष बोलो, दर्द उसको होता है, इसको राग होता है। दुख का कारण राग है, दुख का कारण मोह है, दुख का कारण वो पुद्गल की परिणति थोड़ी है। एक 500 का नोट गिर गया, जिसका गिर गया उसको तकलीफ हो रही है, जिसे मिल गया वो कह रहा है सवेरे रात तो बढ़िया काम हो, वाह भगवान जय हो। नोट झांकी था, नोट के कारण दर्द और हर्ष थोड़ी हो रहा है। हर्ष विषाद तो ये राग द्वेष के फल है। लौकिक ख्याति लाभ का अभिप्राय अगर हुआ, जरा भी आ गया भीतर कोने में, ये जहर अगर जरा सा भी घुस गया, समझ लो सबका काम बेकार हो, सब बेकार। स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, दान, पुण्य, व्रत, शील, संयम, जो कुछ भी तुम्हें करना हो, ख्याति लाभ के जे ख्याति लाभ पूजा चा धर करें विधि देह दा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचार। गए काम से। अब क्या करो तुम? जरा सा तुम्हारे किसी कोने में भीतर आ गया ख्याति का अभिप्राय, जरा सा सुविधाओं का अभिप्राय। लाभ शब्द से समझते नहीं हो। लाभ माने ये तुम्हारी ये भीतर में, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ऐसी सुविधा मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा सम्मान करना चाहिए। अरे रे, सम्मान दे दे करके दूसरों को राजी करना और सम्मान से स्वयं राजी होना, ये महापाप बंध का कारण है। तत्व ज्ञान से सुखी हो और तत्व ज्ञान देकर के ही सुखी होने की आशा करो, और कुछ कोई आशा। मान सम्मान से कोई राजी नहीं हो रहा हो। झूठा मान सम्मान देने वाले तो शत्रु हैं। झूठा मान सम्मान देने वाले तो शत्रु हैं। बताया था ना, मान सम्मान अज्ञानी के लिए जहर है, ज्ञानी के लिए प्रोत्साहन के लिए टॉनिक समझ लो। वो ऊपर बढ़ेगा और ये तो नीचे गिरेगा मान। अभिप्राय माने समझ गए? अभिप्राय सम्यक हो माने केवल आत्महित का अभिप्राय लेना चाहिए। ये तो भीतर की बात हो गई। बाहर में वह धर्म प्रभावना का अभिप्राय रखो, स्वपर कल्याण का अभिप्राय रखो, बाद बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो है सो है।
कौन आया, कौन गया, कौन नहीं गया, क्यों, कैसे, आप क्या होगा। अरे कुछ मत सोचो ज्यादा, स्वपर कल्याण। पंडित टोटरमल जी ने लिखा, औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे करके उनका भला करे। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत जैसा प्रसंग बन जाए। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, पकड़ पकड़ के मुल्ला नहीं बनाने की जरूरत है। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे करके भला है। हमारी चिकित्सा विज्ञान में भी यही है, थोड़ी जितनी भूख लगे उससे थोड़ा बहुत दे देते, ज्यादा नहीं देते। ज्यादा खिलाने की कोशिश नहीं करेंगे उस बीमार को। इतना ज्यादा नहीं हो कि बस अग जाओ, जरूरत अब भूख ही मर जाए। इतनी थोड़ा सा खाली रहना चाहिए जिससे बोलो भूखे बनी रहो, फिर भूख लग जाए, जिज्ञासा बनी रहे। अब हमें क्या समझने, हमें क्या करने। अगर ये मान्यता घुस गई तो गए काम से, बिल्कुल समझ गए काम। हम बहुत समझते हैं, ये मत सोचो हमें बहुत समझना है, ये सोचो हमेशा। हम बहुत समझते हैं, अगर ये सोचोगे तो अभिमान आएगा, और हमें बहुत समझना है, ये सोचोगे तो विनय बनी रहे। और बहुत नहीं समझना है, हमारा हित क्या है ये सोचना है, बस ये समझना है और कुछ नहीं समझना। यही सीखने लायक है, यही पढ़ने लायक है, यही पूछने लायक है, यही सिखाने लायक है। एक वक्त आत्मा ही देखने लायक है, वही दिखाने लायक है। इस अर्थ में ये बातें सब अंतर्गर्भित हो गई। क्यों? तुम काय को सिखाना चाहते हो? काय को? एक पिता भी अपने बेटे को सीख काय को दे रहा है, वो सुखी रहे। तो एक बात गांठ बांध लो, तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होगा। तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं रहे। इसलिए तत्व ज्ञान ही सिखाने लायक है, तत्व ज्ञान ही सीखने लायक है। कर्तव्याष्टक में से पढ़ लेना जो कुछ पढ़ना है। करने योग्य, कर्तव्याष्टक माने अर्थ क्या है? करने योग्य बातें 8 छंदों में कही। अष्टक, ज्ञानाष्टक, ज्ञान की स्वरूप, ज्ञान का महिमा, ज्ञान का प्रयोजन, ज्ञान की प्रेरणा 8 छंदों में कही। ज्ञानाष्टक हो गया। सांत्वनाष्टक, 8 छंदों में तुम्हें सांत्वना देने का प्रयास किया गया। अष्टक 8 को ही तो कहते हैं। स्नानाष्टक लिखा हमारे पद्मनंद स्वामी ने तो। क्या कह रहे? सारा जगत धंधे में पड़ा है, दुर्विकल्पों में उलझा है। और एक शब्द बोलो, और एक शब्द बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ना, इतना सा। विकल्पों की पूर्ति में उलझा। मोह के उदय से विकल्प तो होते हैं, अज्ञानी उन विकल्पों की पूर्ति में उलझ जाता है। अज्ञानी विकल्पों के अभाव के लिए पुरुषार्थ करता है। तुम्हें विकल्प आए तो कहां जाओगे उस विकल्प की पूर्ति के लिए? बताओ। भूख का विकल्प आया, भाई कुछ रखो है, लाओ, भोजन की ओर जाए। ये बना, ये ठीक नहीं है, ये बना दो, ये कर दो, ऐसा करो, उलझ गया। और मुन्नाज को विकल्प भूख का आया, सो लेकर के चरिया के लिए चल रही है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गए तो लौट आए। ये तो बाहर की बात है। और नहीं तो विकल्प आया तो भीतर में चले गए। समस्त विकल्पों के अभाव के लिए कलश टीकाकार का, कलश टीका बोलो, अपने स्वरूप को स्पर्शता है।
बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करके अबुद्धिपूर्वक राग अर्थात विकल्पों के अभाव के लिए वो बारंबार स्वरूप का अभ्यास करता है। क्यों? अबुद्धिपूर्वक जब विकल्प ज्ञान ही में नहीं आ रहे तो उनका अभाव कैसे करोगे? तो स्वरूप का स्मरण किया तो स्वरूप के स्मरण से ज्ञान का वो विकल्पों का अभाव अपने आप हो गया, विकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा। समझ में नहीं आ रही कहां से करंट आ रहा हो। मैं स्विच बंद करता हूं, खत्म होगा। क्या करें, कहां लगाएं? डायरेक्ट डाल दो एक वापस। वैसे अपना उपयोग अपने स्वरूप में जोड़ा, विकल्प उत्पन्न होना खत्म हो गया। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक होंगे, हमारे ज्ञान में नहीं आए तो नहीं आए, हम क्या करें? बुद्धिपूर्वक माने जो पर द्रव्यों के लक्ष्य पूर्वक हो रहे हैं, मन इंद्रिय का अवलंबन है उसमें, और हमारे ज्ञान में खुद आ रहे हैं, दूसरों ज्ञान में भी आ रहे हैं। अबुद्धिपूर्वक माने अपने आप बिना विकल्प के हो रहे हैं, बिना परावलंबन, स्थूल अवलंबन नहीं है, वैसे तो परावलंबन हो गई, और हमारे ज्ञान में भी आ रहे, दूसरों के ज्ञान में, वो हमारे ज्ञान में भी नहीं आ रहे, दूसरों के ज्ञान में भी नहीं आ रहे, अबुद्धिपूर्वक हो गए। अब जब ज्ञान में ही नहीं आ रहे तो अभाव कैसे करेंगे? बहुत से लोग बोलते हैं तो गाली निकल जाती है अपने आप, उन्हें होश ही नहीं क्या हम बोल रहे। बहुत से लोग बैठते हैं तो ऐसे ऐसे हंसने लगते, अब उनको पता ही नहीं है हलेगा कैसे बैठे, अब उन्हें पता ही नहीं। बहुत से लोग अपने हाथ फेरने लगा तरवन पे, अब उन्हें पता ही नहीं पड़ता। तो अब इसका उपाय क्या है? हमें मालूम ही नहीं पड़ता, कि मालूम नहीं पड़ता कोई बात नहीं, तुम ऐसे बैठो, हाथ पे हाथ धर के बैठो, अपने आप हाथ नहीं फिरेगा भाई। जब हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तुम, तब अपने आप हाथ नहीं फिरेगा। बहुत से लोग ऐसे उंगली मटकाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये क्यों होता है? ये उत्तर पुराण में सब दोष लिखे वक्ता है। भक्ति चलाना, उंगली चलाना है, पैर ठोकना, हाथ भरना, ये सब दोष है, उद्धतता है ये। लोगों को लगता है ऐसे समझाया जाता होगा, ऐसे समझाया जाता होगा। अरे ऐसे समझाया जाता है, ये समझने लायक हो, ये समझाने लायक है। पहले समझाने का विकल्प हो तो पहले ये समझ लेना हम समझा सकते नहीं। उससे क्या होगा? तुम्हारा भीतर का निर्मल हो जाएगा अभिप्राय। कोई नहीं समझेगा तो अभी तुम्हें ज्यादा खेद नहीं होगा, और समझ भी जाएगा तो अहंकार नहीं होगा। और तुम अगर ये सोचते रहे हम समझा सकते, हम ज्यादा समझा दिए, हमारे पास भेज दिए, हम समझा दिए, हो गए काम से, गए काम से, हम समझा देंगे। समझा सकते हो? न समझते को कौन समझाएगा? समझते हुए जीव को कैसे समझते हुए? बोलो, अपनी विनय से, अपनी विशुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, अपने लक्ष्य से समझते हुए जीव को समझने में निमित्त हो सकता है ज्ञानी का उपदेश। लेकिन अहंकारी क्या समझाएगा? अहंकारी समझा देगा। अहंकारी समझाएगा तो क्या समझाएगा? अहंकारी तो समझाएगा, और क्या समझाएगा? अगर समझाने का विकल्प भी हो तो पहले ये अपने को समझा लो कि हम समझा सकते तो नहीं, ले वहीं पे। अरे अच्छे डॉक्टर भी ऐसी भाषा बोलते। देखो भाई, प्रयास कर रहे हैं, बात बाकी ऊपर वाले के हाथ में, वो अपनी भाषा बोले, देखो ये प्रयास कर रहे हो, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, देखो भाई प्रयास कर रहे हैं, बाद बाकी हम क्या करें? अब ऊपर वाले के हाथ माने, बोलो ऊपर वाले ने जो कुछ भी कहा है उसको समझना। ऊपर वाले भगवान ने क्या कहा है, सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवंतों ने क्या कहा है, कार्य योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं। और जीवों के जो बाहर के रोग निरोग आदि होते हैं, वे भी सब उनके कर्मोदय से होते हैं, कर्मोदय प्रधान निमित्त है उसमें। ये औषधि आदि बाहर की चिकित्सा, ये तो
असमर्थ निमित्त है, बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो उदय है। तुम्हारा उदय नहीं, तुम सामने वाला क्या करे? ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले के उपदेश के अनुसार समझो। ऊपर वाले माने ऊपर भगवान, बस भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी जो मर्जी करते हैं वे भगवान नहीं होते, और भगवान की कोई मर्जी नहीं होती। यहाँ अर्जी मर्जी का काम नहीं है, यहाँ तो वीतरागता वीतरागता वीतरागता। स्वयं को समझा लो पहले। देखो भाई, लू लपट चल रही है, पहले तो निकलो मत, निकलो नहीं, निकलना पड़े तो कम से कम पानी तो पी ले हो, सिर बांध के निकलो, पानी पी के निकलो, लू लपट नहीं निकलेगी, नहीं लगेगी। और तुम वैसे ही चल गए तो लू लपट तो लगेगी। ऐसे अगर बाहर में तुम समझाने गए तो स्वयं तो समझ ले, और नहीं तो या फिर गुस्सा आएगी, नालायक 10 रुपए कैसे कोई समझाते हैं, समझता नहीं है। तुम समझते नहीं हो, तुम कौन कर रहे हो और उसको कह रहे हो, उसको नालायक कह रहे हो, उसको समझाने के लिए क्रोध कर रहे हो, और तुम समझ नहीं, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो बताओ? क्यों? इतनी सी बात नहीं समझ सकता? हे भगवान, कौन समझे, कौन समझाए, कौन करे? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। गाना बहुत सरल है, गाना भी दुर्लभ है। कितने लोग गा पाते हैं इन बातों को? नहीं तो सिनेमा के गाना गाते गाते, राग के पोषक गीत गाते गाते जिंदगी चली जाती है। हम कह रहे क्या करें, अपमान है। नाम रखते महिला संगीत, संगीत संगीत माने सम्यक गीत होता है। संगीत तो ये है वीतराग सर्वगीतन कर भोजन किया पूरा हुआ। संगीत तो ये है आम को खल शुद्धो रिम मौरान गंथन, ये है संगीत जिसमें मन मगन हो जाए, आनंदित हो जाए। संगीत माने गीत, संगीत और कुगीत। तो संगीत माने क्या होता है बताओ? संगीत माने वो जो से आओ बजा दी डबली, तो उसका नाम संगीत नहीं। संगीत माने जिसमें सम्यक गीत। अब सम्यक गीत कौन से होंगे ये बताओ? बताओ। ये तुम्हें गीत ही नहीं लगते। संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित, तुम बताओ ये तुम्हें संगीत नहीं लगते? लौकिक में भी जो संगीत है वो इन्हीं को उभारने वाला तो है, इन्हीं को उभारने वाला है ना। अगर उभारने वाला नहीं हो इन भावों को तो संगीत कौन कहेगा? जो माता पिता को बदनाम करे, प्रसिद्ध न करे, माने उनकी कीर्ति को न बढ़ाए, सेवा विनय नहीं करे, तो उसे को सुपुत्र कौन कहेगा? अब वो संगीत के नाम पर आज हो क्या रहा है ये बता? तो ऐसे ही समझाने के नाम पर कर रहे तुम, ये हम कह रहे हैं। धंधे में पड़ा का मतलब एक तो विकल्पों में, और एक विकल्पों में और ज्यादा सोचो तो विकल्पों की पूर्ति में लगा। बहुत लोगों की तो ऐसी आदत पड़ती, अभी होना चाहिए, अर्जेंट, मुंह से निकल ही नहीं कि हो जाना चाहिए काम। और गुरुओं के मुंह से निकली तो हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे मुंह से निकल ही नहीं कि होना चाहिए, अभी अर्जेंट। सुना नहीं तूने तो नहीं सुना भैया, नहीं सुन पाया तो कोई बात फिर दोबारा के।
लेकिन वो आदत पड़ जाती है, अहम है। पैसा का मद हो, चाहे पद का मद हो, चाहे जाति का मद हो, चाहे कुल का मद हो, चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे सब क्रियाओं का मद हो, मद में यही होता है। अभिमान निंदनीय है, स्वाभिमान प्रशंसनीय है। ये क्यों कहा कि अभिमान में दूसरों का तिरस्कार होता है, स्वाभिमान में किसी का तिरस्कार नहीं, अपने मर्यादा की रक्षा होती है। देख के नहीं चल सकता। अरे भगवान, तुम धीरे नहीं बोल सकते, तुम सही नहीं सोच सकते, अगम के अनुसार सही नहीं सोच सकते। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, आपको ध्यान रहना चाहिए। प्रसंगानुसार सच्ची बातें कह देना अलग बात है, और हर समय सच्ची श्रद्धा बरतना, ज्ञान वर्तना अलग बात है। मान शान से प्रदर्शन करना अलग बात है, पर प्रभावना करना अलग बात है, आराधना करना अलग बात है, सेवा करना अलग बात है, विनय करना अलग बात है। ये भी सब प्रदर्शन की चीजें नहीं है। सारा जगत धंधे में पड़ा है। ये तो बाहर की कथन हो गया। वो किस लिए कहा, इसका अर्थ किया था। अब तू निहार करके देख, विकल्पों की पूर्ति किस किस की हो गई, और कौन सुखी हो गया इन विकल्पों की पूर्ति करके। इन विकल्पों की पूर्ति कर करके, काम निपटा करके कौन निवृत्त हुआ? महेश चंद्र बोलो तो। काम निपट गए, जी और रहेगा, जी और रहेगा, जी और रहेगा, दोनों अपन ही निपट गए। जितने भी देह छोड़ करके जाते हैं, वे अधूरे काम छोड़ करके जाते हैं कि नहीं बता? कोई ना कोई काम अधूरा ही तो रहता है, पूरे तो नहीं होते। जिंदगी ही पूरी होगी, काम पूरे नहीं होंगे। ये तो लौकिक लाइनें हैं, लौकिक लाइनें हैं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अब ये प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम कब पूरे होंगे? क्यों भाई, एक गोला बनाते रहो, व्रत बोलते बनाते रहो, कहां पूरा होगा? बोलो कहां पूरा होगा? जहां से शुरू हुआ वहीं से पूरा होगा, वहीं आ जाओगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? और सो भी पूरा तब होगा जब वो केंद्र पे जमे रहोगे, और नहीं सड़के तो 100 गोला बना लेना, कभी पूरा नहीं होगा। उस प्रकार में दो होते हैं टांगे, दो ही टांगे ना। अब एक यहां जमी रही, पूरा हो गया, और ये नेक सरक गई तो यहां आ गया, फिर नेक सरक गई फिर यहां आ गया, फिर नेक सरक गई तो यहां आ गया। वो 100 बना लो, पूरे एक नहीं होने। अगर केंद्र पर वो जमी रही, ज्ञायक भाव पर दृष्टि रही, तो तुम्हारे काम पूरे हो सकते हैं। क्यों? काम ही खत्म हो गई, हमारे काम नहीं, काम पूरा हो गया। भैया, कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का अभाव ही होता है, पूरी कभी नहीं होती। रुकना पड़ेगा, बस वहीं तो वहीं रुक गया। और नहीं तो बड़ी आसानी थी, हाँ ये जमी है ना, बस व्रत पूरा होगा, काम खत्म। कितना सरल काम। कब सरल है? जब यहां जमी रहे तो आत्महित की दृष्टि बनी रहे तो सब सरल है, साधना सरल है। और आत्महित की दृष्टि नहीं है तो साधना के नाम पर जाना क्या क्या होगा। आत्महित से दृष्टि खिसक गई तो साधना के नाम पर न जाने क्या क्या होगा।
और आत्मिक पर दृष्टि बनी रही तो साधना पूरी हो जाएगी आपकी। तो ये कहना है कि देखो भाई, धंधे में सारा जगत पड़ा है, तुम आंख खोल करके ही देख लो, सर्वेक्षण ही कर लो, कौन कौन सुखी हो गए, कौन कौन के काम पूरे हो गए। उस राजा ने इतना ही कहा, नाराज नहीं हुआ। ध्यान रखना, समझदार व्यक्ति नाराज नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। ये नियम की बात, नियम की बात है। समझदार व्यक्ति न नाराज होता है, न उत्तेजित होता है। उस राजा के पास विप्र मांगने आया, कुछ सोना दे दो, लड़की का विवाह है कि 3 मोहर, कितनी चाहे काम लो कि 3 मोहरों में काम चल जाएगा, कि 3 मोहरें ले जाओ भैया, 3 मोहरें ये ले जाओ। ये नहीं कहा, राजा ने कहा भाई जो कुछ चाहिए था हम लिख देंगे, कोषाध्यक्ष से ले जाओ। अब उसकी तृष्णा बढ़ना शुरू हुआ, 3 से का हो 30 ही ले लो, राजा के यहाँ का कमी है। तो 1 बिंदी और बढ़ा दी, कम पढ़ा लिखा था ही, 1 बिंदी और बढ़ा दी, 3 से हो गए, 1 बिंदी और बढ़ाई थी 3000 हो गए, 1 बिंदी और बढ़ाई तो 30,000 हो गए, 1 बिंदी और बढ़ाई तो 3 लाख हो गए, 1 बिंदी और बढ़ाई तो 30 लाख हो गए, 1 बिंदी और बढ़ा दी। तब तक उसका खजाने पर पहुंच गया। कोषाध्यक्ष बोला बोलो पर्चा लो। राजा साहब ने आज्ञा करी, राजा साहब ने आज्ञा करी, चलो राजा के पास चलते। राजा ने पर्चा देखा, महाराज जी का राजा ने देखा और समझ गया। तो उसने कहा क्यों भाई विप्र, ये बताओ 3 मुद्राओं से या 3 मासे से होने वाला कार्य 3 करोड़ से हो जाएगा कि नहीं, ये बता, हो जाएगा कि नहीं, बस ये बताए तुम, और कुछ नहीं। तो वो भी विद्वान था। सुन राजन महाभाग लाभात लोभ प्रजायते, हे महाभाग राजन सुनो, लाभ से लोभ बढ़ता चला जाता। एक ही लाभ ऐसा है जिसमें लोभ नहीं होता, आत्मलाभ है वो। एक लाभ ऐसा है जिससे लोभ नहीं बढ़ेगा, आत्मलाभ। बाद बाकी जितना लाभ होता जाएगा उतना ही लोभ बढ़ता चला जाएगा। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। तो सारा जगत धंधे में पड़ा है। माने समझ गए अर्थ क्या? बोलो, अरे बोल नहीं पा रहे। विकल्पों में ऊर्जा है और विकल्पों की पूर्ति में ऊर्जा है। धंधे में पड़ने का मतलब क्या है? विकल्पों में ऊर्जा है और विकल्पों की पूर्ति में ऊर्जा है। और बताओ कोई कहाँ लगा है? बताओ, एक आध बताओ जो और कहीं लगा हो। ऐसे इस जीवों के समूह में कौन सुखी हुआ है? बताओ, है कोई एक आध? है कोई ऐसा? कोई नहीं। तो फिर तुम क्यों उम्मीद कर रहे हो? तुम क्यों उम्मीद कर रहे हो? समझ लो, विकल्प झूठे हैं, विकल्प अकिंचित कर हैं, विकल्प क्लेश के कारण है। क्या कहा? विकल्प झूठे हैं, ये वस्तुनिष्ठ कथन हो गया। और विकल्प अकिंचित कर है, ये भी वस्तुनिष्ठ कथन हो गया। उस विकल्पों से कुछ नहीं होगा तुम्हारे। और क्लेश के कारण ये चरण योग पद्धति होगी। जब निर्विकल्पता आनंद रूप है तो विकल्प क्लेश के कारण होंगे, नियम है। क्या सुंदर लिख रहे आगे आचार्य योगेंद्र देव। हे भाई, मोक्ष का कारण तो एक आत्मचिंतन है। मोक्ष का उपाय ये पहली भूमिका की बात है। क्यों? आत्मा मुक्त स्वरूप है। मोक्ष में जो होता है वो आत्मा स्वभाव में पहले से ही है। प्रागेव मुक्तम। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष दशा बोलना।
है? अरे जी तुम अपनी भाषा बोलोगे, हम जी कह रहे मोक्ष की बात। आगम में क्या लिखा है? मोक्ष किसे कहते हैं? सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। पढ़ाई बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर हो गई। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। सकल कर्म माने भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म में मोह राग द्वेष आदि आ गए, द्रव्य कर्म में ज्ञान वर्ण आदि आ गए और नो कर्म में शरीर आदि आ गए। समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। ठीक है ना? तो अब ये बताओ, सकल कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, तो उस सकल कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस पर्याय की प्राप्ति के लिए सकल कर्म से रहित कोई तत्व देखना पड़ेगा कि नहीं? अरे मैले कीचड़ का से मैला हुआ कपड़ा साफ पानी से धोवेगो के मैले से धोवेगो? सकल कर्मों का भाव कर्म सहित जीव की ओर या कर्म की ओर देखने से होगा? सकल कर्म से रहित आत्मा मुक्त स्वरूप है। क्यों? आत्मा पहले से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा स्वभाव वाला है। आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा स्वभाव है। आत्मा का ज्ञाता स्वरूप है, तो उसी के आश्रय से मोक्ष होगा। तो मोक्ष के लिए उसी का चिंतन करो। जैसे लौकिक में आप मान लो बनाना तो मकान, क्या बनाना है? मकान बनाना है आप किसी को, और चिंतन क्या करते हो? 50 लाख रुपया हो जाए तो मकान बन जाए। रुपया का चिंतन करते हो। क्यों? रुपया से ही तो मकान बने हुए, वैसे कैसे बादल से बन जाएगा? तो मोक्ष के लिए मोक्ष के चिंतन की बात भी नहीं कही। पहले तो मोक्ष के चिंतन की बात आएगी उसमें, लेकिन मोक्ष के लिए आत्मचिंतन करो। आत्मा मुक्त स्वरूप है। आत्मचिंतन के द्वारा तू मोक्ष की ओर बढ़ेगा। अब इस आत्मचिंतन में केवल आत्मचिंतन ही नहीं, व्यवहार में से उस आत्मचिंतन में आत्मा के हित का चिंतन है, हित के लिए हित स्वरूप आत्मा का चिंतन, हित के कारणों का चिंतन, हित के बाधकों का चिंतन, हित के उपाय का चिंतन, ये सब उसमें अंतर्गर्भित है। तत्चिंतन आ गया। केवल ओनली मात्र तुझे पराई क्या पड़ी अपनी करे संभार। कैसी बढ़िया लाइन लिखी है। तुझे पराई क्या पड़ी अपनी करो संभार। अपने ही तो संभालो भैया, दुनिया की पंचायत में उलझे हो। बड़ी कलंक की बात होती है दुनिया की पंचायत निपटाए में और अपने घर की पंचायत न निपटा पा। कलंक की बात है कि नहीं? ऐसे ही तुम अपने परिणाम तो संभाल नहीं पा रहे, और शरीर संभालोगे, व्यापार संभालोगे, तो बड़ो देश संभालोगे, सारो देश संभाले, क्या करोगे तुम? हम कौन कौन को संभालेंगे? अपने परिणाम संभाल लेंगे। दुनिया को देखोगे, अपने को नहीं देखोगे। अपने को देखा दुनिया दिख जाएगी, और अपने को नहीं देखा कुछ नहीं होगा। विचारना रहस्य भरे है, अधूरा नहीं है कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, कोई भी कथन अधूरे नहीं है। अगर घुसते चले जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे। सूर्य की किसी किरणों को फैली हुई किसी भी किरण के सहारे अपने उपयोग को ले जाओ तो सूर्य तक पहुंचोगे। किसी भी किरण के सहारे तुम चलते जाओ, ऐसे ही किसी कथन के सहारे तुम चलते जाओ, अंत में पहुंच जाओगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मझगिरी जलधारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी ता प्रवाह बहावती